क्या आप बता सकते हैं कि 2024 का कैलेंडर आने वाले किस समय में फिर से रिपीट करेगा? तो आपको पढ़ाया गया होगा कैलेंडर के ईयर के सेम ईयर वाला कैलेंडर। तो उसमें आपको बताया गया होगा कि आप किसी भी ईयर की लास्ट टू डिजिट को, किसी भी ईयर की लास्ट टू डिजिट को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो, 4 से क्या करते हो, डिवाइड करते हो ईयर की लास्ट टू डिजिट को, तो वहां पर आपको क्या देखना होता है, रिमाइंडर। क्या देखना होता है बोलो? रिमाइंडर देखना होता है। तो आपको बताया गया होगा कि अगर एक रिमाइंडर आएगा तो ये कैलेंडर रिपीट करता है 6 ईयर के बाद। ये कैलेंडर रिपीट करता है 6 ईयर के बाद। अगर टू रिमाइंडर आता है तो ये कैलेंडर रिपीट करता है 11 ईयर के बाद। और अगर थ्री रिमाइंडर आता है तो ये कैलेंडर रिपीट करता है 11 ईयर के बाद। बट अगर फोर रिमाइंडर आ जाता है, क्या, फोर, तो फोर रिमाइंडर तो कभी आता नहीं है। रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। क्या आएगा, जीरो रिमाइंडर आएगा, फोर नहीं आएगा। क्या आएगा, जीरो। अगर जीरो आएगा इसका मतलब वो फोर से पूरा पूरा डिवाइड हो गया होगा। और जब वो फोर से पूरा पूरा डिवाइड हो गया होगा तो आप बताओ वो क्या होगा? वो होगा आपका लीप ईयर। और जब लीप ईयर कोई होता है तो वो ऑलवेज रिपीट करता है 28 ईयर के बाद। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। इस ट्रिक से आप चुटकियों में सवाल लगा पाएंगे। लेकिन मैं बता दूं कि दो कंडीशन ऐसी होती हैं जहां पर ये ट्रिक फेल हो जाती है। दो कंडीशन ऐसी होती हैं जहां पर ये ट्रिक हो जाती है फेल। तो आपको ध्यान रखना है। तो अभी इस सवाल को हम बनाने वाले हैं इस ट्रिक से। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लास्ट की टू डिजिट लिया 24, और 24 को किया 4 से डिवाइड, और वो हो गया पूरा पूरा डिवाइड। और जैसे ही वो पूरा पूरा 4 से डिवाइड हुआ हमें पता चल गया कि ये क्या है, ये क्या है, लीप ईयर है भाई, लीप ईयर। और लीप ईयर हमेशा डिवाइड रिपीट करता है कितने साल बाद, 28 साल बाद। और अगर इसमें हम 28 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 2 2 4 और एक 5 हो जाएगा। तो ये कैलेंडर रिपीट करेगा आने वाले समय में 2052 में। क्या ये ट्रिक आपको समझ में आई? ये ट्रिक आपको समझ में आई? देखो पेपर में क्वेश्चन आता है, बार बार आता है, तो आपको चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। तो ये 28 साल बाद रिपीट करेगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, अगर वन रिमाइंडर आया है तो 6 साल बाद, दो रिमाइंडर आया है तो 11 ईयर के बाद, थ्री रिमाइंडर आया है तब भी 11 ईयर के बाद, और अगर जीरो रिमाइंडर आया है तो 28 ईयर के बाद रिपीट करेगा। इस पे आप क्वेश्चन रखिए, लगा के देखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन दे दिया कि बताइए कि 1999 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ 1999 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ। मैंने कहा था ना कि ट्रिक फेल होती है, मैंने कहा था ट्रिक फेल होती है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा और फिर देखूंगा उसका आंसर कौन करता है, ठीक है। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि 1999 कैलेंडर कब रिपीट करेगा। यहीं पर मैं दूसरा भी क्वेश्चन दूंगा कि 1899 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है भाई, ठीक है। चलिए इन दोनों को क्वेश्चन करिएगा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।